नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रात हम लाइव थे और लाइव में मैंने कई सारी बातें डिस्कस करी थी और मुझे लगा एक वीडियो बनाकर, बच्चों की डिमांड थी कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आपने बहुत कम वीडियो बनानी शुरू कर दी है, क्या आप हेटर से डर गए क्या सर। तो भाई डरते तो हम केवल भोले बाबा से हैं और माँ बाप से अपने, और किसी से नहीं डरते। लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको पता होगा, और एग्ज़ाम की तैयारी हम बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पर कर रहे हैं। टर्म 2 के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो अनअकैडमी पर आप मेरी क्लास देखते ही होंगे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम 11 12 दोनों क्लास के लिए। तो आप लोग भी अनअकैडमी पर आ जाया करो। अगर आप प्लस कोर्स के नहीं हो तो फ्री स्पेशल क्लास भी आप मेरी ले सकते हो, वहाँ पर आप मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लो, सब पता चल जाएगा। फिलहाल बात ये है, और मैं अपने चैनल पर अनुराग त्यागी पर शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। तो मेन बात जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हो सकता है बुरी लगे अच्छी लगे, मुझे पता नहीं है। देखो, कई लोग अब ऐसी, मुझे भी कई बच्चे ट्वीट कर रहे थे, भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हो आप। एक मिनट, एक मैम का फ़ोन है। हेलो मैम। हाँ नमस्कार मैम। जी जी जी, थैंक यू। मैं असल में वीडियो बना रहा था, आपका फ़ोन आ गया और आपका फ़ोन तो मैं नहीं छोड़ सकता था। मैंने आपसे पूछा था कि हाँ हाँ वही जी जी। तो मैम ऑफलाइन का ही चांस है फिर, हैं। अच्छा, स्कूलों में क्या चल रहा है, मतलब आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई है सीबीएसई की। ओके 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 ओके। तो मैम आपके यहाँ तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, मेरी रिक्वेस्ट पर, है ना। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे कहने से ऑनलाइन कर दिया स्कूल। थैंक यू। अब मैडम बोर्ड का क्या। जी जी जी, ठीक है, मैं इस वीडियो के बाद आपको कॉल करता हूँ। नमस्ते मैम, नमस्ते। तो ये थी एक स्कूल की प्रिंसिपल, मैं नाम नहीं बता सकता आपको क्योंकि उन्होंने मना किया है, और इनसे मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह भी, इससे पहले भी बात होती रहती है, क्योंकि आपको पता है मैं कई स्कूलों के साथ एसोसिएट रहता हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ स्कूलों में। पहले तो मैं बड़े बड़े स्कूलों में एचओडी फिजिक्स रहा हूँ, लेकिन अब मैं गेस्ट फैकल्टी रहता हूँ क्योंकि टाइम की कमी रह गई थोड़ी सी, है ना। स्कूलों में बहुत टाइम देना पड़ता है आपको। तो मैडम भी ये कह रही थी कि पेपर ऑफलाइन ही होंगे टर्म 2 के, सीबीएसई ने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं कह रहा था कि बहुत से बच्चे मुझे टैग करके ट्विटर पे लिखते हैं, भैया आप ऑनलाइन या कैंसिल करवा दो। तो देखो भाई, कैंसिल एग्ज़ाम करवाना कोई खेल नहीं है बच्चों। आप इसको खेल समझ रहे हो अगर, तो भाई आप बहुत ज़्यादा फिर एक अज्ञानता के उसमें हो। पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम कैंसिल करवाए थे तब स्थिति बहुत ही भयानक थी, ना वैक्सीन लगी थी, रोज़ कहीं कहीं से लोग मर रहे थे, मैं खुद हॉस्पिटलाइज था। इस साल वो पोजीशन दोस्तों नहीं है। एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है आपके ऊपर। दूसरी बात यह है कि अभी कोरोना केस बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम उसकी डिमांड भी करें, कोई सुने भी हमारी। तो इसलिए अभी आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भाई पढ़ लो। अभी 2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं, अभी आप करके अच्छी तरह कर सकते हो। हाँ, रही बात ऑनलाइन एग्जाम की, तो सीबीएसई बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने सर्कुलर में कह चुकी है, और सीबीएसई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात कही थी कि अगर कोरोना केस आउटब्रेक होते हैं, आउटब्रेक का मतलब होता है इतने ज़्यादा कि वो कंट्रोल ना कर पाए, तो उस केस में सीबीएसई फिर जो है ऑनलाइन एग्जाम करेगी। लेकिन अगर सीबीएसई ऑनलाइन एग्जाम करेगी, सर्कुलर यहाँ पर लगा हुआ, आपको दिखेगा नहीं इस बोर्ड पर, अगर सीबीएसई ऑनलाइन एग्जाम करेगी तो उसका वेटेज कम कर देगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हो, ऑनलाइन एग्जाम विद लेस वेटेज टर्म 2 या फिर ऑफलाइन एग्जाम विद 50% वेटेज, आपकी मर्जी है। रही बात एग्जाम कैंसिलेशन की, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया नहीं, मैं एक टीचर हूँ, जिम्मेदार हूँ। एक बात सुनिए, लास्ट वो जो पोजीशन थी वो अलग थी। हाँ, एक बात कहूँगा मैं आपसे कि अगर ऐसी पोजीशन आई दोबारा जो पहले थी, जो पिछले साल थी जब एग्जाम कैंसिल करवाए थे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले खड़ा हुआ अपने भाई को पाओगे एग्जाम कैंसिलेशन के लिए। मैं तुम्हें, तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सीबीएसई ने क्या कहा है, देखो सीबीएसई की बात सुनते हैं। उस टाइम पहली बार था सीबीएसई के साथ, सीबीएसई ने कहा हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, हम एग्जाम ऑनलाइन कर देंगे अगर आउटब्रेक होता है। तो आउटब्रेक मतलब अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाते हैं तो हम एग्जाम को ऑनलाइन कर देंगे। तो क्यों आप फर्जी वीडियो के चक्कर में पड़ते हो, क्यों आप सोचते हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, क्यों आप सोचते हो एग्जाम कोई कैंसिल की बात करेगा तो आपका फेवरेबल कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं भाई, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यूट्यूबर एक आजकल एक ये जरिया बन चुका है कमाई का, है ना। इससे पैसे मिलते हैं लोगों को, उनका घर चल रहा है भाई, इसमें आप समझो बात को, है ना। चलो हम जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास यही जरिया है यूट्यूब का, तो वो वीडियो बना रहे हैं, उनको बनाने दो। लेकिन स्पष्ट बात यही कहूँगा मैं आपसे कि भाई इस बार सीबीएसई एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी। इस बार सीबीएसई ने कहा था कि अगर हमें एग्जाम बहुत ज़्यादा कोरोना केस बढ़ गए तो हम एग्जाम ऑनलाइन ले लेंगे और वेटेज बहुत कम कर देंगे उसका। और ऐसा भी हो सकता है, मान लो सीबीएसई ऑनलाइन भी एग्जाम ना ले पाए तो फिर वो क्या करेगी,
इंटरनल असेसमेंट करवाएगी आपका। टर्म 1 तो हो चुका पूरा, उसका वेटेज बढ़ा देगी 70% तक, 30% कर देगी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ। वो स्कूलों को कहेगी कि आप लो प्रैक्टिकल, आप बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट ले लो और हमें इंटरनल असेसमेंट 30% नंबर आप भेज दो, 70% हम फर्स्ट टर्म को मान लेंगे। तो भाई इसमें जिनका फर्स्ट टर्म में अच्छा हो गया या जिनकी चीटिंग हो गई, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि इतने बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, तो जिनका फर्स्ट टर्म अच्छा हो गया उनके तो मजा आ जाएंगे, और जिनका फर्स्ट टर्म बेकार हुआ और जिनको टर्म 2 पर भरोसा है कि हम टर्म 2 में अच्छा करेंगे, उनका क्या होगा सोच के देखो। और जिनका भाई फर्स्ट टर्म बढ़िया हो गया उनके तो मजे हैं, वो तो चाहेंगे एग्जाम कैंसिल हो जाए या फिर उनका वेटेज कम हो जाए, सिंपल सी बात है। इसीलिए जब ये सैंपल पेपर आया तो बहुत सारे बच्चों में घबराहट हुई इस बात की कि ये पेपर तो सब्जेक्टिव होगा। और सैंपल पेपर को आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने अपने चैनल पर भी, अनुराग थे क्लासेस पर, अनअकैडमी 11-12 चैनल पर भी पूरे पेपर को सोल्व करवाया, पूरा एनालिसिस किया। मैंने बताया भाई भले ही सब्जेक्टिव पेपर हो लेकिन इंटरनली पेपर ऑब्जेक्टिव ही है। कैसे? आप सवाल देखो ध्यान से, मेरे पास पूरा पेपर प्रिंट रखा है, रहा पूरा पेपर तुम्हारे भाई ने प्रिंट करके रखा है। ये सारे पेपर मैं रखता हूँ, ये तो हिस्ट्री का पेपर है ऊपर, ये रहा पूरा पेपर मैंने प्रिंट करके रखा है। इसमें देखो आप, चाहे वो सवाल 3 नंबर का है या 5 नंबर का, उसमें 1-1 नंबर के सवाल हैं, तो हुआ तो ऑब्जेक्टिव एक तरह से, मतलब 1 नंबर का ही हुआ ना। हाँ, ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन में क्या था भाई, चीटिंग हो गई, ऑप्शन कुछ भी भर दिया। इसमें लिखना पड़ेगा आपको, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब ये आगे आने वाले टाइम पर डिपेंड करेगा। अभी कोरोना केस कंट्रोल्ड हैं, वैक्सीनेशन बहुत फास्ट चल रहा है। आप में से कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका वो लिखिए आप। मैं आपसे झूठ बोल दूं, हाँ भाई एग्जाम कैंसिल करवाएंगे, करवा देंगे, ये कर, सॉरी बच्चों, फेक होप सबसे खतरनाक चीज होती है। मान लो आपने किसी को प्रपोज किया ऐसे बैठ के, आई लव यू, उसने आपका भी गुलाब ले लिया, आपके दोस्त ने किया उसका भी गुलाब ले लिया, उसकी भी चॉकलेट ले ली, सबकी ले ली, सब गए ना काम से। अगर 5 ने दिया, 5 की ले ली और गलत हो गया ना, अगर 4 का मना कर देती और 5वें का ले लेती आई लाइक यू, तो ठीक था। वो बेचारे कहीं और अपना देखते हैं, पढ़ा काम करते हैं ना। तो भाई झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में अपनी स्पेशल चेयर पर बैठ जाता हूँ। ये मेरी बचपन की चेयर है, मैं बैठ के मैं नर्सरी में पढ़ता था। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, बट कड़वी दवाई उस टाइम तो कड़वी लगती है, बाद में फ़ायदा करती है। हाँ, एक प्रॉमिस करूंगा, अगर भाई कोरोना केस बहुत बढ़े तो ये प्रॉमिस करता हूँ, एग्जाम ऑनलाइन करवाने के लिए जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आपको फैसला करना है झूठ के साथ हो या सच के साथ हो। और सोचिए, इतना सच बोलने के बाद भी क्लिक बेट त्यागी और मिसलीडिंग। सोचो, मैं हूँ मिसलीडिंग, मैं हूँ क्लिक बेट, और जो दिन रात फर्जी खबर बना रहे हैं वो सब सही हैं, बस अनुराग त्यागी बुरा है। यही होता है जब कोई सही काम करता है तो अपने पिताजी से पूछ लेना, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, वीडियो दिखा देना मेरी और दूसरों की कि मम्मी इनमें से सही कौन लगता है आपको देखने से। क्योंकि माँ बाप को ना एक्सपीरियंस होता है बड़ों को कि शक्ल से क्या, क्योंकि शक्ल से पता चल जाता है इंसान की। जब कोई झूठ बोलता है ना इंसान, उसकी शक्ल पे अलग ही बात आ जाती है। तो अपने माँ बाप से, बड़ों से पूछना कि सही कौन है, गलत कौन है। मेरी बात मत मानो, उनकी बात मत मानो, सत्य का साथ दो, पढ़ाई करो। मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, अनुराग थे क्लासेस पर पढ़ाऊँगा लगातार, अनअकैडमी 11-12 पर पढ़ा रहा हूँ। मेरी स्पेशल क्लास आप फ्री में देख सकते हो, चाहो तो 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं फिर कहता हूँ, इसलिए नहीं कि वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे अंदर जाके पता चला। पहले तो मुझे भी लगता था इतना अच्छा नहीं होगा, बट जब मैं अंदर गया सिस्टम में, अनअकैडमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस टाइम इंडिया में तो नहीं है। बच्चों के लिए बेस्ट है। हमारे लिए बहुत वैसा है प्रेशर वाला, टीचरों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है काम करने का, परफॉर्म करने का, वहाँ एक सिस्टम है। लेकिन बच्चों के लिए तो स्वर्ग है। एक सब्सक्रिप्शन ले लो, किसी से पढ़ लो, ऐसा मजा कहाँ मिलेगा सोचो। मतलब स्कूल में होता है साहब, किसी भी क्लास में बैठ जाओ, कॉमर्स वाले साइंस में आ जाओ, साइंस वाले कॉमर्स में फोड़ देंगे, यहाँ कहीं बैठ जाओ जाकर आप, कोई रोक टोक नहीं है। इसे कहते हैं एजुकेशन। लेकिन अनुराग थे क्लासेस पर भी मेरी वीडियो आने वाली है, मैं उसमें बिल्कुल टर्म 2 के हिसाब से बनाऊंगा। और अभी CBSE ने जो मेरी अंदर खाने बात हुई है स्कूलों से, प्रिंसिपलों से डायरेक्ट बात करता हूँ मैं, मेरे कुछ गुप्त सोर्स होते हैं, तो यही है कि CBSE तैयारी कर रही है एग्जाम लेने की। और CBSE का पिछला रिकॉर्ड ये है कि CBSE जब कुछ ठान लेती है तो ठान लेती है, फिर छोड़ती नहीं उस चीज़ को। हाँ, उस टाइम CBSE थी भाई, जब हमारे पास, हमने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था कैंसिल करवाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा बच्चों की जान पे आफत आ जाएगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा। अच्छा, जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए आधे तो छोड़ के चले गए। मैं वही गाना गाता हूँ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। लेकिन जो पुराने बच्चे साथ में, उनको पता होगा कितना मेरा विरोध हुआ था, कितने मेरे खिलाफ वीडियो बनी थी। कई चैनल तो तभी बनाए गए मेरे लिए कि जाओ, क्या
क्या हुक्म है मेरे आका, लो पैसे लो, अनुराग के खिलाफ वीडियो बनाओ, दिन रात वीडियो बनाते रहो, एक ही टीचर के खिलाफ, हाँ बस अनुराग के खिलाफ बनाते रहो, कभी कभी एक दो के फोटो और डाल देना दिखाने के लिए, पर टारगेट अनुराग को करना है, कहना है सब्सक्राइब मत करो, उसकी वीडियो मत देखो, उसको रिपोर्ट करो, ये कहा गया। लेकिन एक कहावत है, मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर भोलेनाथ होता है। राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, थैंक यू।